कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। मैं आज सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना प्यारा शिक्षक मैं श्रीयभान सर, केमिस्ट्री फैकल्टी टीचर। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बारे में, और उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि जेईई मेंस, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हम जेईई एडवांस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात हम करेंगे। इसके साथ साथ नीट के एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्लियर नो? तो चलिए हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को पहले हम सीखते हैं, उसके बाद जेईई मेंस और एडवांस का डिस्कशन करेंगे, और लास्टली नीट के एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस सेशन में। तो हेडिंग लगाइए बोर्ड एग्जाम पैटर्न। बोर्ड एग्जाम पैटर्न, और ये बोर्ड एग्जाम पैटर्न 11th और 12th के लिए। ध्यान दीजिए मेरे बाबू, ये हम चर्चा कर रहे हैं किस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करना है। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट मींस बीएसईबी की बात कर रहे हैं। बीएसईबी की बात हम कर रहे हैं। अब इसमें एग्जाम की पैटर्न में कितने मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है? तो 100 मार्क्स की हमारा एग्जाम होती है। एग्जाम्स में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स की बात करें तो बाबू मेरे 100 मार्क्स की होती है एग्जाम आपकी। ठीक है ना? केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। 100 मार्क्स की एग्जाम होगी, 100 नंबर का एग्जामिनेशन आपका होगा। इनमें से 70 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन होती है। तो इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं मेरे भाई, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। थ्योरी पार्ट, दैट मींस थ्योरी एग्जाम, इसको लिख सकते हैं थ्योरी एग्जाम। थ्योरी की एग्जाम हम लोग देखेंगे। थ्योरी की एग्जाम 70 मार्क्स की होती है। कितनी नंबर की होती है? 70 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन होती है। और प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें बाबू मेरे, तो ये 30 मार्क्स की होती है। कुल 30 नंबर की एग्जामिनेशन होती है। क्लियर ना? अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल में क्या क्या करना होता है हमको। प्रैक्टिकल में क्या क्या करना होता है? तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है ये स्कूल में ही हो जाती है। हो सकता है इसका एग्जाम दूसरे स्कूल में लिया जाए, आपके एडमिशन वाले स्कूल से अलग सेंटर भेजे जा सकते हैं। क्लियर ना? इसमें क्या करना होता है हम लोग को? प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी होती है। प्रैक्टिकल कॉपी हमको प्रिपेयर करना होता है। दूसरी बात, इसमें रिटन की भी एग्जाम होती है। ठीक है? और इसमें वाइवा भी होती है। वाइवा क्या है? तो आपको कोई एग्जामिनर बैठा करके आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, जिसके जवाब देने पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। दैट मीन्स वे वाइवा होते हैं। ठीक है ना? इंटरव्यू। क्लियर? अब इसमें हम लोग को देखनी है थ्योरी। तो थ्योरी की बात करें तो ये आपका सेंटर पर एग्जाम होता है। ये सेंटर पर एग्जाम होता है, और इसमें टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग होती है। 3 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग होती है, और इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट, बेसिकली 3 घंटा की एग्जाम, पेपर की एग्जामिनेशन होती है। एक्स्ट्रा आपको 15 मिनट दी जाती है, ताकि आपको दिए गए क्वेश्चन पेपर आप उसको 1-2 बार पढ़ के क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसमें जो स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट पेज में, किस तरह से हम लोग को आंसर देनी है, उसी के बारे में आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं।
ताकि आपको उसके पैटर्न को समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हो। 3 घंटा की एग्जाम होती है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि आप पेपर को पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरह के पैटर्न है पेपर का। तो पैटर्न के बारे में ये या ओवरऑल आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके पैटर्न के बारे में बात करें, इसकी तो चर्चा, प्रैक्टिकल एग्जाम की तो चर्चा हम लोग कर लिए, हम थ्योरी एग्जाम की चर्चा करेंगे। इसके पैटर्न के बारे में देखते हैं कि किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि आप इतना राइट डाउन करें, इसके आगे नेक्स्ट हम समझा रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें पैटर्न में थ्योरी पार्ट का पैटर्न क्या होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन या एग्जाम। ठीक है ना, ये 11th या 12th दोनों का सेम पैटर्न होता है, दोनों के क्या होता है, एकदम सेम पैटर्न होता है। अब इसमें पैटर्न में 2 सेक्शन में इसको बांटा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक सब्जेक्टिव पार्ट। तो इसमें भी 2 पार्ट होंगे। पहला होगा बाबू ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमसे क्वेश्चन पेपर में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 42 दिए रहेंगे, 42 क्वेश्चन दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें से मात्र हमको 35 का जवाब देना होता है। एक OMR सीट आपको मिलेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सीरियली रहता है। जो ऑप्शन सही होते हैं तो आपको क्वेश्चन के सामने गोले दिए रहते हैं जिसको हमको रंगना होता है, और कलर हम लोग ब्लैक या ब्लू कलम से करते हैं, रेड यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आया क्या? और गोला के बाहर कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या होता है, तो क्वेश्चन दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में 42 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से मात्र 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। आपका तो एग्जाम का पैटर्न बहुत ही आसान कर दिया गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पेपर में कुल 42 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से केवल 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं, हमको 42 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, तो आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर का। दैट मीन्स ये आपका जो आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इससे 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो आप समझ गए हैं 2 सेक्शन में होंगे एग्जाम के पेपर। ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जिनमें 42 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 35 का जवाब देना है मेरे को, और एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें निगेटिव मार्किंग होती है। दैट मीन्स निगेटिव मार्किंग क्या है, यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं गलत करते हैं तो उसके गलत होने की वजह से आपको टोटल नंबर में से कुछ नंबर काट लिए जाए तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव मार्किंग, जो अभी हम आपको समझाएंगे जेईई मेंस, ठीक है, और नीट के एग्जाम के पैटर्न में कि किस प्रकार अंक को काट ली जाती है, कितना अंक को काट ली जाती है एक क्वेश्चन गलत करने पर। क्लियर ना?
तो ये आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या करना है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। किसकी? सब्जेक्टिव की। तो सेक्शन बी में, ठीक है ना, सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव पार्ट होती है बच्चों। अब इस सब्जेक्टिव पार्ट में ध्यान दीजिएगा, दो तरह के, दो पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन, इस सब्जेक्टिव पार्ट में एक कौन क्वेश्चन पूछा जाता है? एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन को हिंदी में लोग कहते हैं लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है ना, हमको क्वेश्चन पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। हमको क्वेश्चन पेपर में 18 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो जो जो आपको अच्छा से आता है उसको सिलेक्ट कर करके हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या करना होता है, क्वेश्चन पेपर में कुल 18 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कितना क्वेश्चन दिया रहेगा? कुल 18 क्वेश्चन गिवन रहेगा, माने दिया रहेगा, जिनमें से केवल 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। दैट मीन्स इस बात को लिख सकते हैं बाबू मेरे कि हमसे, दैट इज 10 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होगा। तो 10 क्वेश्चन इंटू 2, दैट मीन्स कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे? ये 20 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें? तो लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है ना। किस फॉर्म में? शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इतना आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको बच्चों आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें, इस पार्ट में देखते हैं सेकेंड। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा हमसे क्या पूछेगा? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा ना, हमको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और मात्र उसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में कुल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से केवल कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 6 पूछा जाता है ना। तो इसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। दैट मीन्स 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव 35, सब्जेक्टिव में आए तो शॉर्ट क्वेश्चन से 20 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर, टोटल को ऐड कर दीजिएगा तो आपका 70 मार्क्स होगा। क्लियर ना। तो ये हमने चर्चा किया, डिस्कस किया बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को, कि किस तरह के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं।
हम नेक्स्ट देखते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेबस को, उसके एग्जाम के पैटर्न को। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू कि बहुत सारे टीचर हैं जो सिलेबस लिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनको सिलेबस के बारे में, उनको एग्जाम के पैटर्न के बारे में आइडिया नहीं है। जेई मेंस जेई एडवांस के एग्जाम के पैटर्न को एक ही मान करके वो बता रहे हैं, ठीक है ना। उनको जेई मेंस एडवांस इस सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पैटर्न के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, एकदम जीरो आइडिया है, और वे डिबेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या डिबेट करेंगे? जिन शिक्षक को जेई मेंस जेई एडवांस इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में आइडिया नहीं है, तो वे क्या डिबेट कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि कौन कितना में है, क्या है, ठीक है ना। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ क्या करना है, कहाँ पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जेई मेंस के एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे, पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे, इसको आप नोट करें। तो बच्चों हम लोग जेई मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में देखने जा रहे हैं, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस, आईआईटी जेई मेंस और आईआईटी जेई एडवांस, इसके एग्जाम के पैटर्न के देखने जा रहे हैं। और ये बच्चे, कौन से बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट होते हैं? तो जो मैथ से होते हैं बच्चे, जो मैथ से होते हैं बेसिकली, वे स्टूडेंट जेई मेंस और जेई एडवांस की एग्जाम देते हैं फॉर्म फिलअप करके, ठीक है ना। नीट का एग्जाम जो स्टूडेंट बायो से होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है? जेई मेंस और जेईई एडवांस। इनके अलावा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे जेईई उड़ीसा, बहुत सारे एग्जाम है, स्पष्ट ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेईई मेंस 2020 एग्जाम पैटर्न। 2020 इसलिए लिख रहे हैं बाबू कि जनवरी से ये इश्यू हुआ है, ठीक है ना। जनवरी में एग्जाम हुआ था, इसी पैटर्न पर हुआ था। हो सकता है आगे चेंज कर दे। ये एग्जामिनेशन चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो, ये कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, लेकिन इस समय एनटीए कंडक्ट करा रही है 2020 से। क्लियर ना। तो चलिए लिखिए जेई मेंस 2020 एग्जाम पैटर्न। जेई मेंस 2020 एग्जाम पैटर्न, ठीक है। जब सीबीएसई कंडक्ट कराती थी तो उसका पैटर्न अलग था, और ये कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ध्यान दीजिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये न्यू सिरे से अपना पैटर्न बनाई है। न्यू पैटर्न क्या है, ध्यान देंगे हम लोग। न्यू पैटर्न में मेरे प्यारे बच्चों, जो ये आपका एग्जाम होता है, जेई मेंस का जो ये आपका एग्जाम होता है, इसमें जो सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन्वॉल्व होता है। देखिए क्या होता है इसमें। न्यू पैटर्न क्या है, और ये लागू कब से हुआ है? जनवरी 2020 से ये लागू हुआ है, ठीक है ना। जेई मेंस के एग्जाम से लागू हुआ। अब न्यू पैटर्न क्या है? तो इसमें जो फिजिक्स होंगे, आपका केमिस्ट्री होगा और मैथ्स होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है ना, क्वेश्चन फिजिक्स से टोटल 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी टोटल 25 क्वेश्चन, और मैथ से भी 25 क्वेश्चन, माने कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें से 5 क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्टिव के रूप में होगा। किस रूप में होगा? सब्जेक्टिव के रूप में होगा। न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना। माने टोटल क्वेश्चन हमसे कितना पूछा जाएगा? 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन क्या होगा? सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन 25 है, एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। दैट मीन्स 4 कितना मार्क्स हो जाएगा? 100 मार्क्स हो जाएगा। माने फिजिक्स से 100 नंबर के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जिनमें से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव के रूप में होते हैं। यही गलती कर रहे थे एक शिक्षक, देख रहे थे हम यूट्यूब के माध्यम से कि इसमें क्या है ना, 20 क्वेश्चन और ये 25 को, इसका 5 क्वेश्चन, इसका जिक्र एक ही में कर रहे थे कि फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25, मैथ से 25 और सबसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन टोटल मार्क्स दिखा दिया गया था कि 300 मार्क्स का होगा और वहां पर ये बताया गया था कि टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आइडिया नहीं है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल 20 ही है, 5 सब्जेक्टिव के रूप में होता है, जिसको सॉल्यूशन करके हमको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है। ये भी बताया जा रहा था कि निगेटिव मार्किंग, निगेटिव करने पर, गलत करने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे, बिल्कुल काट लिए जाएंगे। इसमें से गलती करिएगा, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से गलती करिएगा, तब आपको एक गलती पर 1 नंबर कटेगा टोटल मार्क्स में से, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव को आप गलती करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की नंबर नहीं काटी जाती है एक्स्ट्रा। और वहां बताया जा रहा है कि कौन क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर काट ली जाएगी। आइडिया है ही नहीं बिल्कुल। और वो टीचर लिखाते हैं जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, ओलंपियाड तक का चैलेंज करते हैं। क्लियर ना? तो आप लोग ध्यान दीजिए जरा। अब ऐसा ही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एकदम सेम पैटर्न है। 20 क्वेश्चन होगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिनमें से 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी 4 नंबर के 1 होंगे, 100 मार्क्स का होगा। एकदम सेम वैसा ही मैथ के लिए भी होता है। 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माने कि 5 सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप होगा, इसमें थ्योरी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सॉल्यूशन करने वाला। और ये क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे। दैट मीन्स ये भी क्या होगा? 100 मार्क्स। टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये एग्जाम 3 घंटा की होती है। कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। तो आप इतना नोट करें। इसके आगे इसमें और भी बताते हैं। और एक बात ध्यान में रखना कि ये हम 2020 के लिए बता रहे हैं एग्जाम के पैटर्न को, ठीक है ना। ये कब अलाउ किया गया था? कब अलाउ किया गया था? तो ये जनवरी 2020, ठीक है ना। जेई मेंस एग्जाम, जेईई मेंस एग्जाम। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है बाबू, जेईई मेंस। जेईई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो इतना आप नोट करिए, इसके आगे जिक्र करते हैं। तो इस प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ईच पेपर या ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ईच माने प्रत्येक पेपर, ईच पेपर, प्रत्येक पेपर से, प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और इसमें से 5 क्वेश्चन जो होगा, 5 क्वेश्चन जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग सॉल्यूशन करके, ठीक है ना, सॉल्व करके, सॉल्यूशन करके जो आंसर आते हैं उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है। यदि आपका सही हो जाता है तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करते हैं तो 1 भी नंबर नहीं काटे जाएंगे,
0 मार्क्स, एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे गलती करने पर। पांचों क्वेश्चन गलती कर देते हैं तो एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। लेकिन मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक गलती करते हैं तो एक नंबर काट लिए जाएंगे, 4 गलती करते हैं तो 4 नंबर काट लिए जाएंगे। बात समझ में आया क्या? तो इसके बारे में भी हम लिखा दे रहे हैं कि ये जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसको हम समझा रहे हैं कि यदि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको एकदम पूरा 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 4 नंबर दिए जाएंगे आपको। लेकिन यही चीज क्या करते हैं आप, एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपके टोटल स्कोर में से 1 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब जितना क्वेश्चन गलत करेंगे उतना नंबर काट लिए जाएंगे। यही चीज हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं या पांचों क्वेश्चन गलती कर देते हैं तो आप में से एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, 0, एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, एकदम 0 मिनिमाइज। स्पष्ट ना? अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर सकते हो। अब देखो ध्यान दो, इधर यहीं पर मिस्टेक करते हैं लोग, समझ में नहीं आता एग्जाम के पैटर्न को। चलो अब ध्यान देना इधर, ये जो आपका टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं टोटल, तो आपसे हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 मैथ से, दैट मीन्स टोटल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 पूछे जाएंगे, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टाइप की बात करें तो हम लोग उससे क्या पूछा जाएगा, 5-5 प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, दैट मीन्स 15 क्वेश्चन जो होंगे आपका न्यूमेरिकल बेस होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होगा। क्लियर ना? अब यहाँ पर बात आता है कि रैंक कैसे निर्धारित करता है लोग, कि उसका रैंक इतना आ गया, 3000 रैंक आ गया, 2700 रैंक आ गया। तो रैंक की बात करें, हम रैंक की बात करें, ऑल इंडिया रैंक AIR रैंक की हम बात करें तो ये जो एग्जाम आपको होता है 2 बार साल में होता है, एक जनवरी में, एक अप्रैल में। लेकिन वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये जनवरी वाला एग्जाम के बाद अप्रैल में होना था, लॉकडाउन की वजह से ये एग्जाम नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है ना। आगे इसका टाइम निर्धारित किया जाएगा। बेसिकली अभी तो सब चीज लॉकडाउन है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इसका प्रॉपर डेट भी नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला गया है। यदि निकाल भी दिया गया है तो हो सकता है कि एग्जाम हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि अभी हम लोग वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में है और ये केस एवरी डे लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये चिंतनीय विषय है। खैर ये एक न एक दिन हर चीज, सब चीज ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, अपना तैयारी में कोनो रुकावट नहीं आने देंगे, बस ये अपने मन में ठान लीजिए। तो रैंक की बात करें बाबू, तो जनवरी में एक एग्जाम होता है और एक होगा अप्रैल में, ठीक है ना। एक जनवरी में होगा, एक होगा अप्रैल में। तो अब जनवरी के एग्जाम दीजिएगा तो अलग परसेंटाइल आ सकता है, अप्रैल का एग्जाम दीजिएगा तो अलग परसेंटाइल आ सकता है। तो किसको एक्सेप्ट किया जाएगा? तो जो हाई स्कोर होगा ना, जो हाई स्कोर, जावना एग्जाम में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, जनवरी वाला एग्जाम में प्रदर्शन अच्छा है, दोनों एग्जाम में बैठ सकते हैं। जनवरी वाला एग्जाम में प्रदर्शन अच्छा है और इसमें थोड़ा लो है इसके तुलना में, तो ये जो आपका जो प्रदर्शन, ठीक है ना, स्कोर ज्यादा है, उसी को NTA मान लेगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये NTA किसको सिलेक्ट करेगा? आपके हाई रिजल्ट वाला को, ठीक है ना। हाई स्कोर जिसमें होगा उसी को मान्यता देगा। क्लियर? ऐसा ही यदि एक बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि सर यदि मान लीजिए हम सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC या ST SC बिलोंग करते हैं हम लोग, और दोनों का मार्क्स सेम आ गया, एकदम दोनों का मार्क्स क्या आ गया? सेम आ गया। तो इफ
एनटीए स्कोर सेम, यदि दो लड़कों का क्या आ जाए, मार्क्स जो स्कोर है एकदम सेम आ जाए, तो प्रायोरिटी की बात करें, हाँ प्रायोरिटी की बात करें कि किसका प्रायोरिटी निर्धारित करेंगे रैंक के हिसाब से, प्रायोरिटी ऑफ रैंक की बात करें तो उस बच्चों को रैंक अच्छा दिया जाता है जिनका मैथ में ज्यादा हो। यदि ये भी सेम आ जाए, मैथ में दोनों स्टूडेंट का मार्क्स सेम आ जाए, तो जिसका फिजिक्स में ज्यादा होता है उसका रैंक अच्छा लिया जाता है। यदि दोनों आ जाए, मैथ और फिजिक्स में भी जो नंबर है सेम आ जाए, तो जिसका केमिस्ट्री में ज्यादा हो, जाहिर सी बात है ये सेम, तो ये भी डेफिनेटली सेम होगा। अब यहाँ पर कंडीशन फंस जाता है कि किसको अच्छा रैंक दिया जाए, तो जिसका एज ज्यादा होगा, जिसका एज ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसका प्रायोरिटी रैंक के हिसाब से अच्छा दिया जाता है। तो इसमें कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे नीट के एग्जाम के पैटर्न। बेसिकली ये जेईई मेंस के एग्जाम के पैटर्न समझ लीजिए। ये मैथ वाले स्टूडेंट फॉर्म को रजिस्टर्ड करते हैं, वहीं एग्जाम देते हैं और हर चीज इस बारे में बता दिया गया है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जेईई एडवांस के एग्जाम में बैठते हैं। जब तक जेईई मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करिएगा तब तक आपको जेईई एडवांस के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो जेईई एडवांस के एग्जाम कब देंगे, जब जेईई मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तब। तो ये बातें ध्यान में रहे, क्लियर ना। जेईई मेंस के एग्जाम देके आप पास आउट होके क्वालिफाई करके बीटेक कर सकते हैं, बी आर्च कर सकते हैं। बहुत सारा ट्रेड है बीटेक में, उसमें किसी भी ट्रेड से आप एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। यदि सरकारी कॉलेज लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं, तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा। अच्छा जेईई मेंस में रिजल्ट होगा आपका तो अच्छा एनआईटी कॉलेज मिलेगा, क्लियर ना। अब इसी में हम जेईई एडवांस के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि ये जेईई मेंस के एग्जाम 300 मार्क्स की होती है, लेकिन जेईई एडवांस के एग्जाम में मार्क्स फिक्स नहीं होता है। उसके एग्जाम का पैटर्न फिक्स नहीं होता है किस प्रकार से एग्जाम ले सकता है। जेईई एडवांस आ गया, यहाँ पर एडवांस टर्म का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो जेईई एडवांस के एग्जाम का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन का पैटर्न होता है, वह फिक्स नहीं होता है। जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनको भी पता नहीं होता है किस तरह के एग्जाम का पैटर्न होगा, और उसका टोटल मार्क्स का भी फिक्स नहीं होता है कि इतना नंबर के एग्जाम होता है। हो सकता है कि ज्यादा सब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपका एग्जाम 200 नंबर का हो जाए, हो सकता है 250 नंबर का हो जाए, हो सकता है 265 नंबर का हो जाए, हो सकता है 165 नंबर का हो जाए। उसमें टोटल मार्क्स भी फिक्स नहीं होता है, और एग्जाम का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन का पैटर्न, ये भी फिक्स नहीं होते हैं। तो बेसिकली मेंस समझ गए और एडवांस आपको मोटा मोटी समझा दिया गया। एक बात और ध्यान में रखना कि जेईई मेंस के सिलेबस से जेईई एडवांस के सिलेबस कम होती है, ठीक है ना, ये याद रखना। जेईई मेंस के सिलेबस से जेईई एडवांस की सिलेबस कम होती है, मिनिमाइज होती है उसके तुलना में। तो हम लोग नीट के एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों जो स्टूडेंट बायोलॉजी से पढ़ते हैं, बायोलॉजी से 11th 12th करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है नीट। क्या होता है? नीट, ध्यान दीजिएगा, NEET। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस एग्जाम ये भी होता है, ठीक है ना। ये भी बाबू ऑर्गेनाइज करता है एनटीए, ऑर्गेनाइज्ड बाय एनटीए। एनटीए का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो ऑर्गेनाइज कराता है, कंडक्ट जो एग्जाम कराता है, वह कौन होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्लियर ना। अब ये क्या करते हैं लोग, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करिएगा तो आपका अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं,
बीडीएस की तैयारी कर सकते हैं, एमडी की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन एमडीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। किसमें एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन फॉर एमबीबीएस माने डॉक्टरी की पढ़ाई करना, ठीक है ना। एमबीबीएस, एमडीएस, एमडी, बीडीएस, ठीक है ना, एमडी, एमडीएस, ईटीसी, ये डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, इसमें किया जाता है, क्लियर ना। अब इसके एग्जाम की पैटर्न की बात करें मेरे बच्चों, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, बहुत ही आसान होता है एग्जाम पैटर्न। ये भी 3 घंटे के होते हैं, इसमें भी जो टाइम होता है वह 3 घंटा का होता है। कितना घंटा का, 3 घंटा का होता है। आप इतना नोट कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इस एग्जाम में। तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। अब इसमें देखेंगे फिजिक्स से कितना, केमिस्ट्री से कितना और बायोलॉजी से कितना नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके डिस्कशन पैटर्न कोई लोचा नहीं है, आसान है, समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर करेंगे केमिस्ट्री की बात, फिर मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ से, सॉरी मैथ इसमें नहीं होता है बल्कि बायोलॉजी होता है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। मैथ, फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45, और इसमें होता है वो बायोलॉजी। क्या होता है, बायोलॉजी। इससे 90 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से जूलॉजी, जूलॉजी से 45 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बोटनी, इससे भी कितना होंगे, 45 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 90 होगा बायोलॉजी से आपका। एक क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। तो ये टोटल मार्क्स की बात करें तो ये आपका 4 × 20, 4 × 16, 2 18, 180, इससे भी 180, लेकिन इससे 360 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 360, जी हाँ, 360 नंबर के क्वेश्चन बायोलॉजी से केवल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ईमानदारी से ध्यान देते, बायोलॉजी को एनसीईआरटी थ्रूली पढ़ जाए और फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस कर जाए, तो ये आसानी से हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमडीएस की तैयारी कर सकते हैं क्वालिफाई करके। स्पष्ट ना। तो ये आप समझ गए। टोटल मार्क्स की बात करें तो 720 नंबर होते हैं टोटल मार्क्स, 720 नंबर होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है, लिख लीजिएगा इसको भी, निगेटिव मार्क जो होता है, यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें भी 1 नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4, माने 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो पूरे 4 नंबर कट जाएंगे। तो ये था वो नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पैटर्न, जेईई मेंस, जेईई एडवांस का पैटर्न हमने बताया, बिहार बोर्ड 12th 11th का पैटर्न बताया हमने, क्लियर ना। तो एक बात याद रखना है, इस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप में रेस होना चाहिए। रेस, रेस दैट मीन्स क्वेश्चन को कितना देर में आप बनाते हैं, मतलब कम से कम समय लेना होगा, तभी आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बताइए आप ही, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 180 होगा और 180 क्वेश्चन का जवाब मात्र 3 घंटा में देना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको करने के लिए प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड हमको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के एग्जाम की कैसी प्रिपरेशन करनी है, वो हर चीज हमारे पास है। चाहे कोटा
या पटना, हर तरह का मटेरियल हमारे पास इन्वॉल्व है, हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास है, जो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से पटना, कोटा और कानपुर, बेंगलोर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे पढ़ के डेफिनेटली नीट, जेईई मेंस और एडवांस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और हमारे कहे हुए तथ्यों के अनुसार चलते हैं तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, और किसी के सामने आप मतलब लो नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एकदम थ्रू सिलेबस के साथ मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग को 11th में पढ़ना है, क्लास 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहीं से एकदम जीरो लेवल, प्री लेवल केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, और वहां से हम लोग IIT नीट लेवल तक पहुंचेंगे। क्लियर नो? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।